ओम नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पूजा पाठ मीमांसा, पूजा के बारे में कुछ शास्त्रीय जानकारी हम ले रहे हैं। ऐसा है कि हमारे देवगृह में जो मूर्तियां होती है वो कौन कौन सी धातु से या मिट्टी से हम बना सकते हैं, उसी के बारे में क्या श्लोक बताया है वो हम जानेंगे। एक भागवत महापुराण में ऐसा श्लोक आता है, शैली दारुमयी लौही लेप्या लिख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। यानी हमारे घर में देवगृह में जो मूर्तियां हम रख सकते हैं या तो पूजा कर सकते हैं, तो कौन कौन सी बनाई हुई मूर्ति की हम पूजा कर सकते हैं। तो देखो, मिट्टी से हम कोई भगवान की मूर्ति बना के उसी की पूजा कर सकते हैं। शिवजी के व्रत में ऐसा होता है कि मिट्टी का शिवलिंग कर करके उसी की पूजा की जाती है, या तो वालुकामय शिवलिंग की पूजा होती है। वैसे ही हर साल में एक बार भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को भगवान गणेश जी की हम मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे, पार्थिव मूर्ति बनाएंगे और उसी की पूजा हर साल हमारे घर में होती रहती है और उसी का ही गणेश उत्सव हम मनाते हैं। तो यहां पहला शब्द आ गया श्लोक में, मिट्टी की मूर्ति हम बना सकते हैं, या तो काष्ठ की मूर्ति भी हम कर सकते हैं। दूसरी होती है पत्थर की मूर्ति। तीसरी होती है कोई धातु की मूर्ति, जैसे कि सुवर्ण की, चांदी की, या तो तांबे की, या तो पित्तल की मूर्ति हम करके उसी की पूजा कर सकते हैं। या तो कोई हमारे पास मूर्ति नहीं होगी तो कोई रत्न मणि रख के उसी के ऊपर भगवान का आवाहन पूजा करके हम पूजा हमारी संपन्न कर सकते हैं। और हमारे पास यदि कोई मिट्टी नहीं होगी, काष्ठ की मूर्ति नहीं होगी, पत्थर की नहीं होगी, धातु की नहीं होगी, मणि की भी नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कागज लेके उसी के ऊपर कोई जिस भगवान का हमें पूजा करनी हो उसी भगवान का कोई चित्र निकालेंगे और उसी चित्र का हम पूजा कर सकते हैं। चित्र प्रतिमा करके हम उसी की पूजा कर सकते हैं, तभी हमें पूजा का फल मिलता है। लेकिन ये सभी चीजें हमारे पास यदि न हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे मन में ही भगवान की मूर्त बना के मन से ही मन वाली मूर्त को हम उपचार समर्पित कर सकते हैं। उसी को तो बोलते हैं मानस पूजा। तो मनोमयी भी मूर्त हो सकती है। ऐसे 8 प्रतिमाओं की हम पूजा, 8 प्रकार के मूर्तियों की पूजा हम कर सकते हैं। देखो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसी से बनाई हुई मूर्ति की हम पूजा नहीं कर सकते, वो शास्त्र में वो चीजें नहीं चल सकती, उसी की मूर्ति भी पूजा में नहीं रखी जाती। ऐसे क्या क्या है, तो देखो, मोम की मूर्ति रखकर हम कभी पूजा नहीं कर सकते। और भी देखो, लाख की मूर्ति रखकर उसी की पूजा नहीं कर सकते, और गोमेद की मूर्ति बनाकर उसी की पूजा हम नहीं कर सकते। और भी ऐसा कहा है कि यदि हमें काष्ठ की मूर्ति बनानी हो तो श्लोक ऐसा आता है वाराह पुराण में, तत्र काष्ठेषु मधुकमानी यच वसुंधरे कृत्वा तत्प्रतिमांचैव प्रतिष्ठा विधिनार्चयेत।
यानी क्या होगा कि यदि काष्ठ की प्रतिमा बनावे तो मधुक महुआ की लकड़ी की ही प्रतिमा बन सकती है और उसी की ही पूजा हो सकती है। और भी होता है कि हमारे देवगृह में जो मूर्तियां हम रखते हैं उस मूर्तियों की ऊंचाई कितनी चाहिए। तो ऐसा बताया है, देवी पुराण में वर्णन आता है कि देखो, हम हमारे घर में 7 अंगुल 12 अंगुल 12 या 7 अंगुलों तक की प्रतिमा हम रख सकते हैं। उससे ज्यादा ऊंचाई वाली मूर्ति हम हमारे घर में नहीं रख सकते। या तो 7 अंगुल ऊंचाई चाहिए या तो ज्यादा से ज्यादा 12 अंगुल ऊंचाई चाहिए। वो तो हमारे घर में देवगृह में मूर्तियां उत्तम होती है, लेकिन यदि इतनी ऊंचाई वाली मूर्ति हम मंदिर में रखेंगे तो मंदिर के लिए ये मूर्त अच्छी नहीं है। मंदिरों में तो इससे बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए। शिवलिंग के बारे में ऐसा जानकारी शास्त्र देता है कि शिवलिंग की यदि प्रतिमा पिंडी करनी हो तो हम कौन कौन सी चीजों से हम प्रतिमा कर सकते हैं शिव जी की। तो देखो, मिट्टी से हम शिवलिंग बना के उसी की पूजा कर सकते हैं। भस्म से लेकर शिवलिंग कर सकते हैं। भस्म से हम शिवलिंग की प्रतिमा कर सकते हैं। गाय का जो गोबर होता है तो गोबर से भी हम शिवलिंग की प्रतिमा कर सकते हैं, पिंडी कर सकते हैं, उसी का पूजन हो सकता है। और भी पिष्ठमय शिवलिंग करके भी हम पूजा कर सकते हैं। यानी गेहूं का जो पिष्ट होता है, चूर्ण होता है, उसी से हम पिंडी बना के उसी की पूजा कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग श्लोक ऐसे आते हैं कि ऐसी प्रतिमाओं का पूजन मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग, भस्म से बनाया हुआ शिवलिंग, गोबर से बनाया हुआ शिवलिंग, या तो कोई पिष्ठ से गेहूं के पिष्ठ वाली पिंडी बना के यदि शिवजी की पूजा कोई भक्त करेगा तो एक भी बार पूजा करने से वह 10 सहस्र तक स्वर्ग निवास करता है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि हम काष्ठ का शिवलिंग करेंगे और उसकी पूजा करेंगे तो हमारी सभी कामनाओं की पूर्तता होती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यदि हम स्फटिक से शिवलिंग बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे तो हमारे सभी संकल्पों की सिद्धि हो जाती है। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी बताते हैं कि कहते हैं हमें कि शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ऐसा बताया है कि 9 अंगुल या 7 अंगुल का शिवलिंग हमेशा श्रेष्ठ होता है और 5 अंगुलों का शिवलिंग, 4 अंगुलों का शिवलिंग मध्यम होता है और 3 अंगुलों का शिवलिंग, 2 अंगुलों का शिवलिंग या तो 1 अंगुल का शिवलिंग कनिष्ठ होता है। तो हमेशा इन सभी शास्त्रों का पूजा करते समय विचार होना ही चाहिए। इसी के बारे में कुछ हमें जानकारी होनी ही चाहिए, तभी तो हमारी पूजा अच्छी हो सकेगी और तभी तो हम पूजा अच्छी कर पाएंगे। और भी देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूजा चालू ही रहती है, लेकिन कुछ जो मूर्तियां घर में होती है उसमें से कोई भग्न हुई जो मूर्तियां रहती है वैसे ही उनकी पूजा वो करते रहते हैं, मोहवश पूजा करते रहते हैं, क्योंकि ये तो मूर्तियां हमारे पुरखों की है,
ऐसा बोलते हैं और पूजा करते रहते हैं, लेकिन एक श्लोक ऐसा मिलता है पद्म पुराण में। देखो, आपको यदि पूजा करनी है मूर्तियों की तो मूर्ति कैसी नहीं होनी चाहिए। तो श्लोक ऐसा बताता है, हमें कहता है, गृहेग्नि दग्धा भग्नाश्च नार्चाः पूज्या वसुंधरे एतासां पूजना नित्यं ममुद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। श्लोक का सीधा अर्थ ऐसा ही निकलता है कि मोहवश मानव भग्न मूर्ति का ही पूजन करते रहते हैं, किंतु इस तरह की पूजा करने से गृहस्थ को शांति नहीं मिलती, तथापि उद्वेग की प्राप्ति हो जाती है, उद्वेग प्राप्त होता है। इसीलिए भग्न मूर्ति की कभी भी पूजा न करें। मूर्ति तो अच्छी ही होनी चाहिए, मूर्ति की इंद्रियां अच्छी होनी चाहिए, मूर्ति को देखते ही हमें मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। अग्नि में जली हुई मूर्ति का भी पूजन कभी भी न करना चाहिए। हमेशा भग्न मूर्तियों का और अग्नि से जली हुई मूर्तियों का विसर्जन ही करना उचित होता है। उसी का विसर्जन करे तो भी अच्छा रहता है, नहीं तो ऐसी मूर्तियों की यदि हम पूजा करेंगे तो उद्वेग हमें प्राप्त हो जाएगा, शांति नहीं प्राप्ति होगी। तो मूर्ति अच्छी होनी चाहिए। देखो, संयुक्त परिवार होता है, सभी इकट्ठा रहते हैं, अच्छा है, लेकिन एक घर में यदि संयुक्त परिवार हो तो क्या क्या चीजें स्वतंत्र होनी चाहिए। तो उसी के बारे में एक श्लोक मिलता है, पृथगप्येक पाकानां ब्रह्म यज्ञो द्विजातीनां अग्निहोत्र सुरार चाच संध्या नित्यम भवेत पृथक। यानी इसी का अर्थ ऐसा हो गया कि यदि परिवार सभी इकट्ठा है, एक ही भोजनालय में सभी का भोजन बन रहा है, तो भी देव पूजा अलग अलग पृथक करे, अलग अलग पूजा होनी चाहिए। और भी ब्रह्म यज्ञ, देव पूजा, अग्निहोत्र तथा संध्या परिवार के सभी पुरुषों को पृथक पृथक यानी अलग अलग करना चाहिए। हमारे बड़े भाई ने संध्या की तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है। हमारे पिताजी ने घर की देवों की पूजा की तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर एक की पूजा अलग रहेगी, हर एक की संध्या वंदन अलग रहेगा, ब्रह्म यज्ञ अलग रहेगा। अपना जो वैयक्तिक जो उपासना हो जाती है, अपना वैयक्तिक जो कर्तव्य होता है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि संयुक्त परिवार हो, इकट्ठा भोजन बन रहा हो, इकट्ठा सब परिवार जन एक ही घर में रहेंगे, तो संयुक्त परिवार में बलि और वैश्वदेव जो हम घर में करते हैं वो एक ही होगा तो चल सकता है। संयुक्त परिवार में बलि और वैश्वदेव एक ही व्यक्ति कर सकता है और एक ही व्यक्ति करेगा, लेकिन संध्या, ब्रह्म यज्ञ और पूजा ये तो अलग अलग होनी चाहिए। देखो, कुछ कुछ घरों में, देवगृहों में शालिग्राम की मूर्तियां रहती है, शालिग्राम शिला रहती है। भगवान विष्णु जी का वो स्वरूप है, तो उनकी पूजा शालिग्राम शिला से ही होती है। तो शालिग्राम की पूजा का बड़ा ही महत्व है। तो बहुत सारे घरों में शालिग्राम की शिलाएं पूजा में रखी हुई मिलती है, लेकिन उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणां जनेश्वर स्पर्शनेनाधिकारोस्ति विष्णोर शंकरस्य च।
सीधा अर्थ ऐसा है कि बिना यज्ञोपवीत अनुपनीत, यानी जिस मानव का, भक्त का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, ऐसे अनुपनीत व्यक्ति को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिसका उपनयन हुआ होगा वही शालिग्राम की पूजा कर सकता है। और स्त्रियों को शालिग्राम की शिला का पूजन निषेध है। स्त्रियां कभी भी शालिग्राम की पूजा या शंख की पूजा कभी भी नहीं कर सकती। तो क्या कभी ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि पूजा करनी पड़ी शालिग्राम की, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसी के बारे में वराह पुराण ही हमें बताता